चलिए देखिए, आज हम इसके पहले लेक्चर में, पिछले लेक्चर में हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में हमने डिस्कस किया था और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में हमने डिस्कस किया था। थोड़ा सा वेलोसिटी या स्पीड टाइम ग्राफ यहाँ पर थोड़ा देख लीजिएगा। यहाँ पर जो है ये हम लिख सकते हैं, आप वेलोसिटी भी लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पर हम वेलोसिटी भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम वेलोसिटी भी लिख सकते हैं। देखिएगा, तो ये कह रहा है, थोड़ा क्वेश्चन पर ध्यान दें। यहाँ पर हम वेलोसिटी लिखेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है कि 3 वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ आर गिवन बिलो। नीचे दिया गया है 2 ग्राफ, ए बी और सी। एक्स एक्सिस पर हमने तीनों में टाइम ले रखा है और वाई एक्सिस पर हमने तीनों में स्पीड या वेलोसिटी ले रखा है। ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। कह रहा है कि विच ग्राफ रिप्रेजेंट द केस ऑफ, पहला देखें, ए क्रिकेट बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड रिमेनिंग टू द हैंड ऑफ द थ्रोअर। एक क्रिकेट प्लेयर बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहा है, यानी मोशन अंडर ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर की तरफ फेंक रहा है और बॉल अपने अधिकतम ऊंचाई पर जाने के बाद नीचे की तरफ आ रही है। ये तो यूनिवर्सली ट्रुथ है कि यदि हम किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो वहां तक जाएगी जहां तक उसकी वेलोसिटी 0 ना हो जाए। तो वेलोसिटी जब फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो वहां पर वह फिर से नीचे की तरफ और सरफेस की तरफ वह आएगा, ठीक है। तो ये पहला। दूसरा कह रहा है कि ए ट्रॉली डी एस्केलरेटिंग टू द कांस्टेंट स्पीड एंड देन एस्केलरेटिंग यूनिफॉर्मली, है ना। तो पहले में देखिएगा, जब कोई भी क्रिकेट का खिलाड़ी यदि किसी बॉडी को, किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंकता है तो उस स्थिति में वो अपने अधिकतम ऊंचाई पर जाएगा। तो देखिए पहले वाला ग्राफ देखिए, यहां पर ये ग्राफ थोड़ा देख करके हम देखिए, यहां पर वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम है, ठीक। t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी नॉट इक्वल टू 0, यानी मैक्सिमम वेलोसिटी। धीरे 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 वेलोसिटी घटते घटते यहां तक घटी, लेकिन उसके बाद की कंडीशन देख लीजिएगा कि यह वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। फिर कुछ समय के बाद यहां पर इतने समय तक, मान लीजिए कि ये t1 समय तक वह क्या हुई, वेलोसिटी घटी और t1 से t2 तक वेलोसिटी क्या रही, कांस्टेंट रही। ध्यान दीजिएगा। हाँ देखिए, यहां से यात्रा शुरुआत हुई बॉडी की और जहां से बॉडी की जर्नी स्टार्ट हुई वहां पर उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है। धीरे 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 वेलोसिटी घटते 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 यहां पर, यानी जिस टाइम t1 पर वेलोसिटी क्या हो गई, आके घटना बंद हो गई और अब वेलोसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। और वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई कब तक, t2 समय तक, ठीक है। उसके बाद फिर से t2 के बाद जो है वेलोसिटी जो है t3 समय तक ये बढ़ी। यदि हम मान लें, यहां पर a मान ले, यहां पर b मान ले, यहां पर c मान ले, यहां पर d मान ले, तो ए बी जो भाग क्या बता रहा है, डी एस्केलरेशन, या वेलोसिटी क्या हो रही है, घट रही है। यूनिफॉर्मली वेलोसिटी घट रही है और वेलोसिटी घटते 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 कहां तक घटी, बी तक। कितना समय लगाया, t1 समय तक वो वेलोसिटी लगातार घटती गई और बी से सी तक वेलोसिटी का मान क्या रहा, कांस्टेंट रहा। कितना समय तक, t2 समय तक। फिर सी से जब डी पहुंची तो वेलोसिटी लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो किसी ऐसा भी होता है क्या कि किसी भी बॉल को ऊपर की तरफ हम फेंकें और कुछ समय तक उसकी वेलोसिटी क्या हो, घटे और उसके बाद कांस्टेंट हो जाए, फिर से कांस्टेंट होने के बाद फिर से बढ़ने लगे? तो ऐसा संभव
नहीं है, ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। तो पहले वाला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इस पर जो है फिट नहीं हो पा रहा है। दूसरा देखिए, यहां पर ग्राफ यहां से स्टार्ट हुआ है, तो t इक्वल टू क्या है 0, तो v इक्वल टू भी क्या है 0। तो जब किसी भी बॉडी को, किसी बॉल को कोई क्रिकेटर ऊपर की तरफ फेंकेगा तो हाथ से जैसे ही छूटेगी गेंद उस समय उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, लेकिन यहां क्या दिखा रहा है मिनिमम 0। तो इसलिए ये भी ग्राफ क्या हो गया, इस पहले वाले सेंटेंस पर फिट नहीं हो रहा है। क्लियर। तीसरा देखिए, यहां पर वेलोसिटी क्या है मैक्सिमम, ठीक, वेलोसिटी मैक्सिमम है, धीरे 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 घटते घटते क्या हो गई 0 हो गई। तो यहां पर जो है ये पॉइंट मान लीजिए ए, ये पॉइंट मान लीजिए बी, ये पॉइंट मान लीजिए सी। तो ए से बी तक आने में आते आते उसकी वेलोसिटी क्या हो गई 0 हो गई। तो यहां पर वेलोसिटी क्या है 0 है, ए पर मैक्सिमम है। फिर क्या हो गई बी से सी तक, यहां पर फिर क्या हो गई मैक्सिमम हो गई, ठीक। तो ये तो सेंटेंस में ये ग्राफ फिट बैठ रहा है, क्योंकि जब किसी भी बॉडी को या बॉल को कोई क्रिकेटर फेंकेगा उस समय वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। जैसे ऊपर जाते 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 जहां अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचेगी बॉल, तो वहां पर वेलोसिटी क्या हो गई 0 हो जाएगी, ठीक। कोई ना कोई समय होगा, देखिए इतना समय लेने के बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। और जब मैक्सिमम ऊंचाई पर जाएगा तो उस समय वेलोसिटी क्या हो जाएगी उसकी 0 होगी, तो 0 हो गया। फिर मैक्सिमम हाइट से नीचे जब आएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, लगातार बढ़ती जाएगी, बढ़ते 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 मैक्सिमम होगी। और कब मैक्सिमम अधिकतम होगी, जब वो हाथ पर आएगा, हाथ पर जब वो कैच जब लेगा वो बॉलर क्रिकेटर, तब उस समय उस बॉल की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो ये जो है ये ग्राफ जो है इसमें फिट बैठता है, ठीक है। ये पहला जो है सही होगा, ठीक है। अब देखते हैं ठीक, अब जो है देखते हैं अब देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रॉली है डी एस्केलरेटिंग। ट्रॉली मतलब कोई एक सामान ले जाने वाला कोई गाड़ी है, और डी एस्केलरेटिंग हो रही है। मतलब डी एस्केलरेटिंग मतलब होता है वेलोसिटी घटना टू कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड से, एंड देन एस्केलरेटिंग, और कुछ समय के बाद फिर क्या हो रही है उसकी वेलोसिटी लगातार क्या हो रही है बढ़ रही है यूनिफॉर्मली। तो यूनिफॉर्मली उसकी वेलोसिटी घट रही है, यूनिफॉर्मली उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। तो यह ग्राफ जो है कौन सा इसमें से तीनों में से वह ग्राफ कौन सा है, ठीक है। देखिए यहां पर जो है, देखिए ये ट्रॉली डी एस्केलरेटिंग, तो देखिए यहां पर वेलोसिटी क्या है मैक्सिमम है। मान लीजिए कि गाड़ी जब चली तो उस समय कुछ हम जब उसको ऑब्जर्व किए गाड़ी को, ट्रॉली को, तो उस समय उसकी वेलोसिटी क्या थी मैक्सिमम थी। और धीरे 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 यूनिफॉर्मली, यहां पर लिखा हुआ है कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी से, डी एस्केलरेटिंग मतलब वेलोसिटी घट रही है। तो घटते 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 कहां तक आ गई बी तक, तो डी एस्केलरेटिंग हो गई। उसके बाद कुछ समय तक बीसी तक क्या हुई कांस्टेंट वेलोसिटी से चली, ये ट्रॉली डी एस्केलरेटिंग टू द कांस्टेंट स्पीड, ठीक। कुछ समय तक कांस्टेंट स्पीड से चली, यानी बीसी पार्ट जो है क्या दिखा रहा है कि बॉडी कैसे चल रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से या कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। ए बी भाग क्या दिखा रहा है कि बॉडी क्या है या ट्रॉली क्या है डी एस्केलेंट, वेलोसिटी क्या हो रही है घट रही है। और सी डी भाग क्या दिखा रहा है कि बॉडी या ट्रॉली क्या हो रही है यूनिफॉर्मली जो है उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। तो इस प्रकार ये पहला यानी ये दूसरे वाले क्वेश्चन का पहला ग्राफ सही है और पहले वाले क्वेश्चन का तीसरा ग्राफ सही है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं थोड़ा स्पीड टाइम ग्राफ के ऊपर, चलिए थोड़ा देखते हैं। देखें
देखिए एक ग्राफ हम बना रहे हैं, ये देखिए। पहले तो ये ध्यान रखें, ये देखिए ग्राफ बना रहे हैं, थोड़ा सा देखिए। ये एक्स एक्सिस पर हमने टाइम रख दिया और वाई एक्सिस पर हमने स्पीड रख दिया, है ना, और एक छोटा सा ही ग्राफ दे दिया ऐसे। ठीक, पूछता है यहां पर देखिए, ये हो गया ए, ये हो गया बी। चलिए, तो स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ से क्या मिलता है देखिए थोड़ा सा इस ग्राफ को। स्पीड टाइम ग्राफ के द्वारा जो एरिया कवर किया जाएगा, ये देखिए ब्लैक कलर से हम बना रहे हैं। स्पीड टाइम ग्राफ के द्वारा जो एरिया कवर किया जाएगा वह डिस्टेंस को बतलाता है ना। तो यानी ये जो एरिया है ए बी सी, जो एक स्ट्रक्चर बना है ट्रेंगल, तो ये ट्रेंगल के जो एरिया कवर किया जाएगा वही डिस्टेंस, यानी बॉडी के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया उसको यह बतलाता है। तो हम एक लाइन लिखेंगे, स्पीड टाइम एरिया कवर बाई एरिया कवर बाई स्पीड टाइम ग्राफ always tells distance covered by body। ठीक है, यानी किसी बॉडी के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा वो किससे पता चलेगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के द्वारा घेरे गए एरिया के, है ना। तो यदि हम कहें कि ए से बी तक जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बॉडी ने, तो देखते हैं ठीक, तो डिस्टेंस कहां से कहां तक, ए से बी तक, किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, A1/2 और किसके, BC इंटू क्या हो जाएगा, AC, यही डिस्टेंस के इक्वल होगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक दूसरा हम क्वेश्चन देखते हैं। ये देखें, ये तो A हो गया। अब देखिए यहां पर दूसरा, ये हो गया टाइम एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर हम रख देंगे स्पीड। ठीक, तो यहां पर ग्राफ बना दे, देखिए ये देखिए, है ना। तो यहां पर यहां ए से बी तक जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल बॉडी करेगी, इसको हम कैसे निकालेंगे, यहां से हम एक परपेंडिकुलर डाल देंगे, देखिए टाइम एक्सिस पर। तो पूछता है कि ए से बी तक जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा, तो जैसे हमने क्या लिखा है कि एरिया कवर्ड बाय स्पीड टाइम ग्राफ ऑलवेज टेल्स, देखिए, तो यहां पर क्या लिखेंगे, डिस्टेंस कहां से कहां तक, ए से बी तक, कितने के बराबर होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो ए बी सी और इसको हम क्या बना लें, डी, तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल के। ठीक, तो लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। ठीक है, तो इस तरह से हम डिस्टेंस निकालेंगे। जैसा एक क्वेश्चन हम देखते हैं, थोड़ा सा उसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं कैसे, देखिए देखें, इसी में हम कवर करते हैं। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर 1 से 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है,
और यहाँ पर 6 लिखा है। किस में लिखा है? इन सेकेंड। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ठीक, 1 2 3 4 5 6 किस में रहेगा ये? इन मीटर पर सेकंड में। यहाँ पर देखिए, थोड़ा इसमें भी देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 4 3 2 1, यहाँ पर 0। यहाँ पर देखें, ये 1 2 3 4 5 6, ये भी देखो, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम ले रहे हैं, है ना। कोई ज़रूरी नहीं कि इसी तरह के क्वेश्चन होंगे। आप यही डाटा दिया गया रहेगा, अलग डाटा भी रह सकता है, इसमें रहता भी है। तो देखें यहाँ पर टाइम किस में? सेकंड में है। स्पीड किस में? मीटर पर सेकंड में। टाइम किस में? सेकंड में, और स्पीड मीटर पर सेकंड में। ये ट्रेंगल है और ये रेक्टेंगल है। यहाँ पर ए से बी तक जाने में डिस्टेंस कवर कितना होगा, ये निकालना होगा। ए से बी तक जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, ये निकालना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है डिस्टेंस ए से बी तक। तो देखें यहाँ पर ये वैल्यू देखिएगा, 1/2। देखें दूसरे कलर से देखते हैं, 1/2। देखिए BC कितना है, देखें थोड़ा सा BC, देखिए BC कितना है, देखो ये BC है, यहाँ पर C है। BC कितना है, देखिए 6 है, तो यहाँ पर रख देंगे 6। AC कितना है, 6 है, तो ये हो जाएगा 6, 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा 3 बार में, और ये कितना हो जाएगा 6, ये 18 मीटर है ना, 18 मीटर। क्यों? क्योंकि देखिएगा BC किस में है? मीटर पर सेकंड में है। टाइम किस में है? सेकंड में। तो सेकंड कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा? मीटर। तो हमें डिस्टेंस, वैसे भी डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर। इस प्रकार ए से बी तक जाने में हमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, या बॉडी को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा? 18 मीटर। ठीक है, यहां पर देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? ए बी इंटू बी सी। ए बी इंटू क्या हो जाएगा? बी सी। और ए बी कितना है, देखिए 6 है, बी सी कितना है? 6 ही है, तो ये कितना हो जाएगा? 6 से 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 मीटर हो जाएगा। ठीक, देखिए इसी तरह से क्वेश्चन पूछेंगे। थोड़ा सा इसके डिफिकल्ट क्वेश्चन हम थोड़ा देते हैं, ये एक ही ग्राफ में कई ग्राफ हम बनाकर देखते हैं। ठीक, चलते हैं। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये क्या कह रहे हैं? ग्राफ दिया गया है। ये ग्राफ कैसा है? स्पीड टाइम ग्राफ है। टाइम क्या है? सेकंड में है, और स्पीड किस में है? मीटर पर सेकंड में है। ठीक, ये जो है मीटर पर सेकंड में। ठीक, अब इसमें हमें क्या बताना है कि ए से बी तक का ग्राफ क्या बतला रहा है, बी से सी तक का ग्राफ क्या बतला रहा है, और सी से डी तक का ग्राफ क्या बतला रहा है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ए से डी तक जाने में बॉडी के द्वारा कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा। तो देखिए पहली चीज कि ए से बी तक जो ग्राफ देखिए, इससे हूबहू जो है ये ग्राफ देखिए, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये देखिए इस तरह का ग्राफ हमने बताया था आपको। तो ये कैसा ग्राफ है? यूनिफॉर्म मोशन का, यानी गाड़ी कैसे, बॉडी कैसे ट्रेवल कर रही है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से या यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रही है। तो ये क्या बताएगा हमें कि बॉडी मूव विथ यूनिफॉर्म स्पीड। BC से C ग्राफ क्या बतला रहा है कि बॉडी क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट स्पीड से, चाहे कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है ना। ठीक, या रेस्ट में है, ये भी कह सकते। ठीक, यहां से देखिए ये क्या है ग्राफ, इससे देखो ये दूसरा वाला BC से, ये मान लो ए बी वाला ग्राफ है। दूसरा देखिए ये BC वाला है। तीसरा देखिए ये CD वाला है। देखिए ये C से D, ये C से D, ये B से
सी, ये ए से बी। देखिए इसमें क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रहा है इसमें क्या दिखा रहा है, कांस्टेंट। यहां पर क्या दिखा रहा है, ये तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रहा है। यहां पर क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी, हाँ कांस्टेंट वेलोसिटी से ही होगा। इसकी वेलोसिटी क्या है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है यूनिफॉर्मली वेलोसिटी। एक मिनट, बॉडी, एक मिनट थोड़ा सा इसमें देखिए, ये क्या हो रहा है, वेलोसिटी लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है, लेकिन कैसे बढ़ रही है, यूनिफॉर्मली। तो वेलोसिटी इंक्रीज यूनिफॉर्मली, वेलोसिटी यूनिफॉर्मली बढ़ रही है। यहां पर वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है ना, और या वेलोसिटी कह लीजिए चाहे स्पीड कह लीजिए। और यहां पर क्या हो रहा है, वेलोसिटी लगातार क्या हो रही है, घट रही है। तो ये जो है यूनिफॉर्म मोशन को, ये देखिए यहां पर जो है वेलोसिटी कंटिन्यूअसली डिक्रीज। ठीक, तो देखिए ये वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है, यहां पर वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। यहां पर वेलोसिटी क्या हो रही है, यूनिफॉर्मली क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। यहां पर वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है। देखिए तीनों में क्या है, ए बी ग्राफ क्या बतला रहा है कि वेलोसिटी या स्पीड यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है। बीसी ग्राफ क्या बतला रहा है कि वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है। सीडी ग्राफ क्या बतला रहा है कि वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रही है। ठीक, तो यहां पर जो है ये एस्केलरेटेड मोशन है, ये डी एस्केलरेटेड मोशन, यानी ए बी ग्राफ क्या बतला रहा है कि बॉडी का मोशन कैसा है, एस्केलरेटेड मोशन है। सीडी ग्राफ क्या बतला रहा है कि बॉडी का मोशन कैसा है, डी एस्केलरेटेड मोशन है। और बीसी ग्राफ क्या बतला रहा है कि वेलोसिटी कैसे है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रही है। ठीक है, अब जो है देखें यहां पर कि इसका डिस्टेंस कितना होगा, तो एक साथ हम निकाल देंगे इसमें डिस्टेंस, कहां से कहां तक, ए सी से बी, बी से सी, और सी से कहां तक, डी। ए से बी, बी से सी, सी से डी। ये क्या हो जाएगा, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ, थोड़ा नॉमिनेटेड कर दें, ए बी सी डी, ये को ई और इसको क्या करें, एफ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी सी ई एफ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई। ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ फिर ट्रायंगल। तो क्या लिखेंगे, 1/2, 1/2, देखिए बी एफ इंटू ए एफ, बी एफ इंटू क्या हो जाएगा, ए एफ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी सी इंटू कितना हो जाएगा, सीई, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सीई इंटू कितना हो जाएगा, ईडी। ठीक, वैल्यू पुट करेंगे, 1/2 बी एफ कितना है, 6 है, ए एफ कितना है, 3 है, प्लस बी सी कितना है, देखिएगा ये देखिए 3, बी से ये पॉइंट ये है, सी ए है, तो बी सी किसके इक्वल है, एफ ई के, और 3 से 7 कितना होगा, 4 इंटू सी ई कितना है, देखिए फिर वही 6 प्लस 1/2, है ना, समझ रहे हैं ये देखिएगा यहाँ पर बी सी, तो ये देखिए नीचे आइए, ये टाइम एक्सिस पर आइए, तो देखिए बी के नीचे ये पॉइंट आ रहा है और सी के नीचे ये पॉइंट आ रहा है, तो यानी 3 से लेकर के 7, तो कितना हो गया, 1 2 3 4,
ठीक है, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, यानी 4 हो जाएगा। 4 कॉलम हो गए। CE देखिए इधर आएंगे स्पीड वाले एक्सिस पर, तो वो हो जाएगा 6। ठीक, अब देखिए यहां पर आइए CE, फिर यहां पर आइए स्पीड वाले ग्राफ पर, स्पीड वाले एक्सिस पर, तो ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखिए यहां से E से D तो कितना होगा 1 2 3, 7 से 10 तो ये कितना हो जाएगा 3। तो ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 प्लस 24 प्लस 9, ये हो जाएगा 24 प्लस 18, कितना हो 8 4 12, 2 और 2 1 3 और 1 4, यानी 42 मीटर, यही आंसर आएगा। ठीक, तो ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और ये क्लास भी आज समाप्त होती है। नेक्स्ट डे हम फिर से दूसरे टॉपिक को लेकर के आएंगे। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच।